नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वी आर टेक सपोर्ट में। दोस्तों आज बात करने वाला हूँ आप यूपी स्टेट उत्तर प्रदेश के फार्मेसी रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर से। दोस्तों यदि आपने भी बी फार्मेसी या फिर डी फार्मेसी किया हुआ है, आप उत्तर प्रदेश के से आपने उत्तर प्रदेश के किसी भी यूनिवर्सिटी से यहाँ से बी फार्मेसी डी फार्मेसी किया हुआ है, आप यूपी स्टेट में फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो ये आप कैसे कर सकते हैं ऑनलाइन घर बैठे अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर से। आज मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस यहाँ पे करके दिखाने वाला हूँ। आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है क्योंकि मैं यहाँ पे फुल प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों यदि आपने भी बी फार्मेसी किया हुआ है, आपका कोर्स कंप्लीट हो गया है, तो आपको यहाँ पे फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। दोस्तों यदि आप भी उत्तर प्रदेश फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करना चाहते हैं तो इसमें फ़ीस कितनी लगने वाली है, आपकी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाला है, आपका जो अपॉइंटमेंट वेरिफिकेशन है, आपका अपॉइंट जो स्लॉट बुकिंग है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, वो आपको यहाँ से कैसे करना है, आपका यहाँ पे जो सर्टिफिकेट है वो आपका कैसे डाउनलोड होगा, सारी चीज़ सारी प्रोसेस में यहाँ पे आज आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस यहाँ पे करके दिखाने वाला हूँ। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे फ़ीस स्ट्रक्चर की यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ उत्तर प्रदेश स्टेट फार्मेसी काउंसिल के बारे में। दोस्तों यदि आप भी बी फार्मेसी या फिर डी फार्मेसी स्टूडेंट हैं यूपी स्टेट के, तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पर आपको यूपी फार्मेसी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड या फिर यूपी फार्मेसी की किसी भी न्यूज़ से रिलेटेड आपको यहाँ पे सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा, सबसे पहले आपको इस चैनल पर वीडियो मिल जाएगी। दोस्तों यदि और भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है यूपी फार्मेसी काउंसिल से रिलेटेड तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, वहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट्स में आप टाइप कर सकते हैं, यहाँ पे आपको पूरी हेल्प यहाँ से मिल जाएगी। दोस्तों सबसे पहले फ़ीस की बात कर लेता हूँ। आप यूपी स्टेट में यदि फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म फिलअप में यहाँ पे आगे चल के आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे फ़ीस की बात कर लेता हूँ। दोस्तों यदि आप न्यू रजिस्ट्रेशन यदि आप करते हैं तो यहाँ पे 1550 रुपये आपकी फ़ीस लगने वाली है। 18% जीएसटी के साथ यहाँ पे टोटल फ़ीस जो आपकी न्यू रजिस्ट्रेशन में लगने वाली है वो 1829 रुपये है। दोस्तों रिन्यूअल के लिए आपकी 1180 रुपये लगने वाली है। यदि आप लेट होते हैं हर साल के लिए तो आपको यहाँ पे एक साल का 590 रुपये चार्ज यहाँ पे लगने वाला है। यदि आप ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं अदर स्टेट से यूपी स्टेट में तो यहाँ पे 5900 रुपये आपका यहाँ पे चार्ज लगने वाला है। दोस्तों सारे चार्ज यहाँ पे आप देख सकते हैं, यदि आप इसके स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से चेक कर लेना है आपको जो भी आपकी फ़ीस लगने वाली है, नेम चेंज की, एड्रेस चेंज की, एनओसी सर्टिफिकेट की सारी फ़ीस यहाँ पे लिखी हुई है। आप स्क्रीनशॉट लेके चेक कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट वेबसाइट पे जाके और यहाँ से आपको मिल जाएगा। दोस्तों डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेता हूँ। आपका जो यूपी स्टेट फार्मेसी काउंसिल में डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं, दोस्तों सबसे पहले आपको ये डॉक्यूमेंट्स रेडी रख लेना है। आपका फ़ोटोग्राफ, आपका सिग्नेचर, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और यहाँ पे 10th और 12th का सर्टिफिकेट, दोनों की मार्कशीट दोनों का सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको रख लेना है। उसके बाद यदि आप डी फार्मा का कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे डी फार्मा की सारी ईयर की मार्कशीट और बी फार्मा या यदि बी फार्मा कर रहे हैं तो बी फार्मा की सारी ईयर की मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों यहाँ पे आपको स्कैन कर लेना है। यदि आप मोबाइल या फिर कंप्यूटर से कर रहे हैं तो स्कैन आप आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे डोमिसाइल ऑफ यूपी सर्टिफिकेट, यहाँ पे जो मूल निवासी है उत्तर प्रदेश का वो आपका यहाँ पे लगने वाला है। दोस्तों डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है आपका 6 मंथ से पहले का बना होना चाहिए। ये इफ़ कंप्लीटेड डी फार्मा फ्रॉम अदर स्टेट, यदि आपने यूपी से अलग किसी स्टेट में आपने डी फार्मा या फिर बी फार्मा किया हुआ है तो। दोस्तों स्कैंड कॉपी ऑफ वैलिड आईडी प्रूफ, आपको आईडी प्रूफ जो भी है आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, यहाँ पे रेसिडेंस सर्टिफिकेट आईडी प्रूफ में यहाँ पे आपका लगने वाला है, ये भी आपको यहाँ पे रख लेना है स्कैन करके। उसके बाद यहाँ पे आपको एक एफिडेविट बनवा लेना है। एफिडेविट का फॉर्मेट कैसे रहेगा, किस चीज़ का एफिडेविट बनवाना है वो मैं यहाँ पे आगे चल के आपको फॉर्मेट बता दूंगा, सब चीज़ यहाँ पे बता दूंगा। दोस्तों ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे स्कैन करके रख लेना है। फॉर्म कैसे भरना है मैं बता दूंगा। दोस्तों फॉर्म कैसे भरना है चलिए मैं यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ। दोस्तों फॉर्म फिलअप करने के लिए यहाँ पे यूपी फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आपको यहाँ पे लिख देना है यूपी फार्मेसी रजिस्ट्रेशन, यूपी फार्मेसी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आपको लिख देना है। दोस्तों आप जैसे यूपी फार्मेसी रजिस्ट्रेशन लिखेंगे पहली वेबसाइट आपके सामने खुल के आ जाएगी apps.uppc.in, इसको आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है।
दोस्तों ये लिंक मैं यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आप डायरेक्ट यहाँ से उस लिंक पे क्लिक करके आप इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। नहीं तो सिंपल आपको लिख देना है यूपी फार्मेसी रजिस्ट्रेशन, पहली वेबसाइट जो खुल के आएगी उसी को आपको लॉगिन कर लेना है। दोस्तों आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे आप इस वेबसाइट में आ जाएंगे, यहीं से आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, नीचे आ जाना है। नीचे यदि आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो न्यू टू पोर्टल रजिस्टर हेयर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ से आपका जो फॉर्म है वो खुल के आ जाएगा। इसमें जो रजिस्ट्रेशन है, साइन अप जो है वो आपको यहाँ पे करना है। दोस्तों यहाँ पे आपको टाइटल सेलेक्ट कर लेना है, नाम आपको यहाँ पे लिख देना है कैपिटल लेटर्स में, कैपिटल लेटर्स में ही आपको नाम लिखना है। दोस्तों और एक चीज़ यहाँ पे मैं बता देता हूँ, आपको जो नाम, फादर्स नेम या फिर डेट ऑफ बर्थ और जो भी डिटेल आप यहाँ पे डालेंगे, एड्रेस, वो आपकी मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डालना है। दोस्तों यदि आपकी मार्कशीट में और आधार कार्ड में कुछ गलत है, मिसमैच है, तो सबसे पहले आपको या तो आधार कार्ड अपडेट करा लेना है या फिर मार्कशीट अपडेट करा लेना है। दोस्तों यदि आपने कुछ गलत डाल दिया तो यहाँ पे आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। इसीलिए यदि आपकी आधार और मार्कशीट में नाम कुछ मिसमैच है तो सबसे पहले आपको आधार अपडेट करा लेना है। आधार अपडेट आपको करा लेना है, उसके बाद आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पे आपको आपका फर्स्ट नेम और यहाँ पे लास्ट नेम डाल देना है मार्कशीट के अकॉर्डिंग, आधार के अकॉर्डिंग आपको नहीं डालना है, मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डालना है। नीचे आपको आपकी ईमेल आईडी डाल देना है। ईमेल आईडी आपको वैलिड ईमेल आईडी डालना है, क्योंकि जो स्टेटस ट्रैक आएगा, यदि कुछ भी नोटिफिकेशन आएगा तो वो आपका ईमेल आईडी पे यहाँ पे आने वाला है, इसीलिए ईमेल आईडी आपको वैलिड डालना है। आगे आपको आपका मोबाइल नंबर डाल देना है, जो भी मोबाइल नंबर आप रजिस्ट्रेशन में अप्लाई डालना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे डाल देना है। दोस्तों नीचे आपको यहाँ पे पासवर्ड बना लेना है। पासवर्ड आपको @ कैपिटल लेटर और नंबर में यहाँ पे आपको बना लेना है। यदि आपका नाम अंकित है तो आपका यहाँ पे अंकित @123 या फिर अंकित कुछ नंबर डाल के यहाँ पे आपको पासवर्ड बना लेना है। दोस्तों पासवर्ड बनाने के बाद यहाँ पे आपको कैप्चा फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद रजिस्टर करें पे इस पर आपको क्लिक कर देना है। चलिए मैं यहाँ पे पहले जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे फिल कर देता हूँ, उसके बाद आपको रजिस्टर करें पे क्लिक कर देना है। दोस्तों आप जैसे ही रजिस्टर करें पे क्लिक करेंगे, आपके पास जो आपने जो मोबाइल नंबर यहाँ पे डाला था उस मोबाइल नंबर पे आपको एक OTP आएगा। यहाँ से देखिए OTP भेज दिया गया है, इस पर आपको यहाँ पे ओके कर देना है। और यहाँ पे जो आपके मोबाइल नंबर पे OTP आया है वो आपको यहाँ पे इंटर कर देना है और वेरीफाई पे आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों आप जैसे ही OTP वेरीफाई पे क्लिक करेंगे आपका OTP वेरीफाइड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपका जो वेबसाइट में जो साइन रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे आपको फॉर्म कैसे फिल करना है चलिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ। इसके बाद यहाँ आपको ओके पे क्लिक कर देना है, इसको आपको यहाँ पे कट कर देना है। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डाला था वो डाल देना है। यहाँ पे जो पासवर्ड आपने बनाया था वो डाल देना है। कैप्चा फिल करके यहाँ पे आपको इस वेबसाइट में लॉगिन कर लेना है। दोस्तों आप जैसे ही ID पासवर्ड यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर और जो पासवर्ड है वो डाल के यहाँ पे लॉगिन करेंगे, आप इस इंटरफेस में आ जाएंगे। यहीं से आपका जो फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे होने वाला है। दोस्तों यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, आप रिन्यूअल करना चाहते हैं, फार्मासिस्ट अदर स्टेट से ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं या फिर NOC लेना चाहते हैं, सारी चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आपको एड्रेस, नाम चेंज कराना है तो यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर नेम चेंज यहाँ पे मिल जाएगा। दोस्तों आज बात करने वाला हूँ मैं यहाँ पे आप फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन कैसे करना चाहते हैं यदि आपने B फार्मेसी या फिर D फार्मेसी किया हुआ है। दोस्तों सारी वीडियो मैंने यहाँ पे चैनल पे डाली हुई है, यदि इनमें से आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। आज यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आपको क्लिक कर देना है रिक्वेस्ट फॉर फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन, यदि आप फार्मेसी का न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो। उसके बाद आपको अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे कर देना है। आप जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे जो फार्मासिस्ट का फॉर्म है वो यहाँ पे खुल के आ जाएगा। इसको फिल कैसे करना है चलिए मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है जो भी आपको डिटेल डालना है वो आपको मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही डालना है। यदि बाद में आप चेंज करना चाहते हैं तो उसमें आपको यहाँ पे प्रॉब्लम होने वाली है, वो यहाँ पे आपका चेंज नहीं होगा। दोस्तों इसीलिए आप जो भी डिटेल्स डालना है आपको यहाँ पे आपको मार्कशीट में से देख के डालना है, मार्कशीट में से मैच करके डालना है। सबसे पहले यहाँ पे आपका नाम और लास्ट नेम यहाँ से ऑटोमेटिक फिल होके आ जाएगा। दोस्तों 5th नंबर पे आपको जेंडर सिलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेना है, जो भी यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही डालना है। दोस्तों यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ डाल देना है। प्लेस ऑफ बर्थ में आप आपका डिस्ट्रिक्ट या फिर विलेज या फिर टाउन यहाँ पे डाल सकते हैं। दोस्तों प्लेस ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे डाल देना है। फादर्स नेम आपको यहाँ से मार्कशीट के अकॉर्डिंग डाल देना है।
दोस्तों फादर्स नेम डालने के बाद यहाँ पे आपको रिलीजन सिलेक्ट कर लेना है, हिंदू मुस्लिम जो भी आपको करना है वो यहाँ पे आप कर लेना है। कैटेगरी आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, आप कौन सी कैटेगरी से हैं। यहाँ पे आपको आपका आधार नंबर डाल देना है। आधार नंबर डालने के बाद नेशनलिटी आपकी ऑटोमेटिक इंडियन सिलेक्ट होके आ जाएगी। आधार नंबर और बेसिक डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है परमानेंट एड्रेस में। दोस्तों चलिए मैंने यहाँ पे बेसिक डिटेल्स डाल दी है, आपको यहाँ पे बेसिक डिटेल्स फिल करके यहाँ पे नीचे आ जाना है परमानेंट एड्रेस में। दोस्तों यहाँ पे आपको आपका परमानेंट एड्रेस डाल देना है। परमानेंट एड्रेस आपका जो है वो आधार में आपको मिल जाएगा, जहाँ पे आपका परमानेंट है वो आपको एड्रेस यहाँ पे डाल देना है। एड्रेस आपको यहाँ पे एकदम सही फिल करना है आधार के अकॉर्डिंग। यहाँ पे हाउस नंबर, विलेज नेम ऑफ पुलिस स्टेशन, यहाँ पे आपका जो नियरेस्ट थाना है वो उसका नाम यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे आपको स्टेट सिलेक्ट कर लेना है उत्तर प्रदेश। डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका लगता है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, और नीचे आपको 21 नंबर का जो पॉइंट है उस पर आपको पिन कोड डाल देना है। पिन कोड आपको आधार के बैक साइड मिल जाएगा या फिर गूगल पे मिल जाएगा, वहाँ से देख के आप डाल सकते हैं। दोस्तों नीचे आपका यहाँ पे करस्पॉन्डेंस एड्रेस है। करस्पॉन्डेंस एड्रेस आपका करेंट एड्रेस है, जहाँ पे आप अभी करेंट में रह रहे हैं वो एड्रेस आपको यहाँ पे डाल देना है। हाउस नंबर, विलेज, पुलिस स्टेशन, राज्य और डिस्ट्रिक्ट, और नीचे यहाँ पे पिन कोड। पिन कोड आधार के वेबसाइट आपको मिल जाएगा या फिर गूगल पे मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे परमानेंट और करेंट एड्रेस आपको यहाँ पे डाल देना है, यदि आपका अलग अलग है तो। दोस्तों यदि आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पे सेम एज परमानेंट इस पे यहाँ पे टिक कर देना है। आप जैसे ही टिक करेंगे यहाँ पे दोनों एड्रेस सेम हो जाएंगे। दोस्तों एड्रेस फिल करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है। दोस्तों एड्रेस फिल करने के बाद यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ से आपको आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो भी आपने पढ़ाई करी है एजुकेशन, डी फार्मेसी, बी फार्मेसी, वो आपको यहाँ पे डालने का ऑप्शन आ जाएगा। दोस्तों सबसे पहले आपको 10th क्लास हाई स्कूल का डिटेल्स यहाँ पे आपको डाल देना है। यहाँ पे आपको नेम ऑफ जो एग्जामिनेशन बॉडी है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे आगे आपको आपका स्कूल का बोर्ड डाल देना है या फिर आपका यहाँ पे स्कूल का नेम डाल देना है। दोस्तों यहाँ पे कोर्स कंप्लीशन ईयर डाल देना है, जिस भी साल आपने 10th पास करी है वो यहाँ पे आपको डाल देना है। यहाँ पे कोर्स यदि यहाँ से आपने जो स्टार्ट करी है वो ईयर डालना है, और यहाँ से आपने जो आप जिस साल में पास हुए हैं वो आपको यहाँ पे डाल देना है कोर्स एंडेड इन ईयर में। दोस्तों यदि आपका CGPA है तो यहाँ पे आपको टिक कर देना है। यदि आपके परसेंटेज है तो यहाँ पे आपको टिक नहीं करना है। दोस्तों मैक्सिमम मार्क्स आपको डाल देना है, कितने मार्क्स का आपका एग्ज़ाम था वो आपको यहाँ पे डाल देना है। ऑब्टेंड मार्क्स में आपको यहाँ पे जितने मार्क्स आपके आए हैं वो आपको यहाँ पे डाल देना है। दोस्तों परसेंटेज यहाँ पे आपको डाल देना है, परसेंटेज ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल होके आ जाएंगे। दोस्तों सेम यहाँ से आपने 10th की डाली है, सेम आपको यहाँ पे 12th की डिटेल्स डाल देना है। 12th का भी आपको नेम ऑफ एग्जामिनेशन बॉडी, नेम ऑफ स्कूल, पासिंग ईयर, मैक्सिमम मार्क्स, ऑब्टेंड मार्क्स, और यहाँ पे परसेंटेज यहाँ पे आपको 12th के भी डाल देना है। दोस्तों यदि आपने डी फार्मेसी किया हुआ है तो यहाँ से आपको डी फार्मेसी की डिटेल्स डाल देना है। यदि आपने बी फार्मेसी किया हुआ है तो यहाँ से आपकी यूनिवर्सिटी, यहाँ पे कॉलेज का नाम आपका, और यहाँ पे कोर्स, यहाँ पे कोर्स स्टार्ट डेट, जिस भी साल में आपने एडमिशन लिया था वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, और जिस भी साल में आप पास हुए हैं वो आपको इस साइड यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। मैक्सिमम मार्क्स, ऑब्टेंड मार्क्स और परसेंटेज टोटल सेम का यहाँ पे मिला के या फिर लास्ट ईयर में आपका लिखा रहता है वो आप देख के यहाँ पे डाल देना है। दोस्तों यदि आप बी फार्मेसी, डी फार्मेसी का हैं तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको डाल देना है डिटेल्स ऑफ लास्ट डिग्री ऑब्टेंड, जो आपने सबसे लास्ट डिग्री ऑब्टेंड करी है बी फार्मेसी की, डी फार्मेसी की, वो यहाँ पे आपको डाल देना है। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ऑफ द फार्मासिस्ट एम फार्मा, यदि आपकी क्वालिफिकेशन एम फार्मा है तो यहाँ पे आपको बी फार्मा की डिटेल्स डालना है। यदि फार्मासिस्ट, हाँ दोस्तों यदि आपका एम फार्मा है तो बी फार्मा का। यदि आप बी फार्मेसी के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको सबसे पहले बी फार्मेसी सिलेक्ट कर लेना है, आपकी जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है। यहाँ पे आपको आपका एनरोलमेंट नंबर डाल देना है। एनरोलमेंट नंबर आपको आपकी लास्ट ईयर की मार्कशीट में मिल जाएगा, वहाँ से देख के आप डाल सकते हैं। आगे आपको आपका रोल नंबर भी लास्ट ईयर की मार्कशीट में मिल जाएगा, वहाँ से देख के आप डाल सकते हैं। दोस्तों स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पे कॉलेज, जिस भी कॉलेज से आपने यहाँ पे बी फार्मेसी कंप्लीट किया हुआ है वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है, और नीचे आपको आपका कॉलेज का जो पिन कोड है वो यहाँ पे फिल कर देना है। दोस्तों ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे फिल करने के बाद थोड़ा नीचे आ जाना है।
आप जैसे ही नीचे आएंगे यहाँ पे आपको फाइनल ईयर की मार्कशीट जो है वो यहाँ पे अपलोड करना है। और यहाँ से कॉलेज अप्रूवल लेटर यहाँ से आपको कॉलेज से मिलता है। यदि आपको नहीं मिला है तो सबसे पहले आपको कॉलेज अप्रूवल लेटर ले लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको अपलोड कर देना है। अपलोड कैसे करना है चलिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ। दोस्तों अपलोड आप पीडीएफ जेपीजी किसी भी फाइल में यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों अपलोड करने के बाद आपको एक ऑप्शन आ जाएगा व्यू का। आप व्यू पे जाके जो आपने अपलोड किया है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। दोस्तों फाइनल ईयर की मार्कशीट और कॉलेज अप्रूवल लेटर अपलोड करने के बाद यहाँ से आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। चलिए मैं यहाँ पे पहले डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देता हूँ, उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। दोस्तों आप जैसे ही सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ से आप आगे आ जाएंगे। यहाँ से आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा। आपने सारी डिटेल्स फिल कर दी, अब यहाँ से आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करना है दोस्तों, सबसे पहले यहाँ से आपको फ़ोटो अपलोड कर लेना है और साइन अपलोड कर लेना है। फ़ोटो अपलोड यहाँ से आपका 200 पिक्सल और 230 पिक्सल में यहाँ से होने वाला है। आपका जेपीजी या फिर जो जेपीईजी है वो आपकी फ़ाइल होना चाहिए। और जो मैक्सिमम साइज़ है उसका यहाँ से फ़ोटो का 50 केबी और साइन का 20 केबी से अंदर होना चाहिए। दोस्तों केबी कम ज़्यादा आप गूगल से कर सकते हैं या फिर मोबाइल से आसानी से कर सकते हैं। यदि केबी कम ज़्यादा करने में और अपलोड करने में भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लॉट बुकिंग में या फिर उत्तर प्रदेश स्टेट फार्मेसी काउंसिल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप वहाँ से जाके कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट्स में आप टाइप कर सकते हैं। यहाँ से आपको आपका फ़ोटो और यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड कर देना है जेपीजी फाइल में 50 केबी और 20 केबी से अंदर। दोस्तों नीचे यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ फॉर्मेट में यहाँ पे अपलोड करना है, जो कि 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1 MB से कम होना चाहिए। 1 MB से ज़्यादा आपका यहाँ पे नहीं होगा, 1 MB काफ़ी होता है। दोस्तों डॉक्यूमेंट्स क्या क्या, सबसे पहले आपको हाई स्कूल की 10th की मार्कशीट अपलोड कर देना है। यहाँ पे 10th का जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। नीचे आपको 5th नंबर पे 12th की मार्कशीट अपलोड कर देना है। उसके बाद नीचे 12th का सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। दोस्तों नीचे आएंगे यहाँ से, यदि आप डी फार्मेसी के लिए रजिस्ट्रेशन दोस्तों यदि आप डी फार्मेसी के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको इंटर्नशिप सर्टिफिकेट और जो ट्रेनिंग डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे बनवा लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका अपलोड होने वाला है। डी फार्मेसी के लिए मैंने यहाँ पे अलग से वीडियो बनाई है, आप वीडियो जाके यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे डी फार्मेसी का आप कर रहे हैं तो अपलोड कर देना है। बी फार्मेसी की आपको सबसे पहले यहाँ पे मार्कशीट अपलोड कर देना है। मैं यहाँ से बी फार्मेसी का कर रहा हूँ तो बी फार्मेसी की आपको यहाँ पे मार्कशीट अपलोड कर देना है। प्रथम द्वितीय तृतीय और अंतिम वर्ष की मार्कशीट की प्रतियों को एक पीडीएफ। दोस्तों यहाँ पे आपको सिर्फ लास्ट ईयर की नहीं, यहाँ पे चारों ईयर की मार्कशीट यहाँ पे आपको एक पीडीएफ में बना लेना है। आप आसानी से गूगल से या फिर कंप्यूटर से बना सकते हैं। एक ही पीडीएफ में चारों मार्कशीट को आपको करके और यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है 1 MB से नीचे। दोस्तों उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है। नीचे आपको इंटर्नशिप लेटर आपका डी फार्मेसी के यहाँ लिए यहाँ पे लगने वाला है। उसके बाद यहाँ पे 14th नंबर आपका पॉइंट है डोमिसाइल ऑफ यूपी सर्टिफिकेट। यहाँ पे उत्तर प्रदेश का मूल निवासी आपके पास होगा, यदि नहीं है तो आप ऑनलाइन CSC सेंटर पे या फिर ऑनलाइन यहाँ से बना सकते हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है, जो कि उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होता है। उसके बाद यहाँ से आपको स्कैंड कॉपी ऑफ बोथ साइड, यहाँ से आपको एक आईडी प्रूफ अपलोड करना है। आईडी प्रूफ में आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पैन कार्ड यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं। यदि आप आधार अपलोड कर रहे हैं तो आगे और बैक साइड का, दोनों का साइड का आप यहाँ पे अपलोड करना है। वोटर आईडी भी सेम, यदि वोटर आईडी आप अपलोड कर रहे हैं तो आपको दोनों साइड का यहाँ पे अपलोड करना है। दोस्तों नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एफिडेविट। सबसे पहले आपको यहाँ पे एफिडेविट आपको बनवा लेना है। एफिडेविट यहाँ पे आपको नोटरी फुल नोटराइज्ड करके बनवा लेना है। आप लो चैम्बर या फिर किसी भी वकील के पास जाके यहाँ पे 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे, नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे यहाँ पे आपको एफिडेविट बनवा लेना है। दोस्तों एफिडेविट का फॉर्मेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, सैम्पल एफिडेविट। यदि आप फॉर्मेट लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहाँ से आप फॉर्मेट ले सकते हैं। दोस्तों इस टाइप में यहाँ पे आपको शपथ पत्र, नाम, आपका एड्रेस, सारी चीज़ यहाँ पे शपथ पत्र, आपको कुछ भी नहीं करना है। लो चैम्बर पे जाना है, उनको ये फॉर्मेट दे देना है। वो आपको यहाँ पे 100 और बोल देना है कि 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर ये बना दीजिए। वो यहाँ पे बना के आपके यहाँ पे सील साइन करा लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। दोस्तों ये सैंपल यहाँ से आपका मिल जाएगा, इसी सैंपल से आपका यहाँ पे इसी फॉर्मेट में आपको यहाँ पे एफिडेविट बनवा लेना है। दोस्तों सारी चीज़ यहाँ पे आपको अपलोड करने के बाद डिक्लेरेशन पे क्लिक कर देना है और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। चलिए मैं यहाँ पे पहले सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देता हूँ।
दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आप जैसे ही सबमिट करेंगे, यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स जैसे ही आप अपलोड करेंगे, अपलोड करके सबमिट करेंगे, आपका यहाँ पे मार्कशीट, आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट, 10th 12th की मार्कशीट, आपका आईडी प्रूफ और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपको यहाँ से एफिडेविट बनवा लेना है। दोस्तों सारी चीज़ अपलोड करने के बाद आप जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपको इस टाइप से यहाँ पे प्रीव्यू पेज ओपन होके आ जाएगा। दोस्तों अभी तक आपने जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल करी है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, क्वालिफिकेशन, जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपने अपलोड किए, उन सबको यहाँ से आपको एक बार अच्छे से मैच कर लेना है। क्योंकि यदि मैच करने के बाद, पेमेंट करने के बाद यदि आप चेंज करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे चेंज नहीं होने वाला है। इसीलिए सबसे पहले आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल करी है, वो एक बार यहाँ से आपको क्रॉस चेक कर लेना है, अच्छे से मैच कर लेना है, मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ से आपको मिला लेना है। दोस्तों सारी चीज़ यहाँ से मैच करने के बाद आपको यहाँ से नीचे आ जाना है। आप जैसे ही नीचे आएंगे, यहाँ से आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो व्यू पे जाके, व्यू पे आपको यहाँ से देख लेना है कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सही किए हैं या फिर नहीं। यदि नहीं किए हैं तो आपको प्रीवियस पेज पे जाके डॉक्यूमेंट्स चेंज कर देना है और सबमिट कर देना है। दोस्तों सारा कुछ यहाँ से आपको अच्छे से चेक करने के बाद डिक्लेरेशन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आई एम नॉट रजिस्टर्ड विद द फार्मेसी काउंसिल इन एनी अदर स्टेट, इस पर यदि आप और किसी स्टेट में रजिस्टर्ड नहीं है तो इस पर आपको यहाँ पे टिक कर देना है और सेव एंड नेक्स्ट पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से लिखा हुआ आ जाएगा एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। उसके बाद यहाँ से आपको ओके पे क्लिक कर देना है। दोस्तों आप जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा और यहाँ से आपका जो एप्लीकेशन नंबर है आपको कॉपी करके रख लेना है या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। क्योंकि यदि आप आगे चल के आपका जो रजिस्ट्रेशन है फार्मासिस्ट, यूपी फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन, वो ट्रैक करेंगे कि आपका अप्रूव्ड हुआ है, रिजेक्ट हुआ है या फिर आप डाउनलोड करना करेंगे तो आपका इसी एप्लीकेशन से नंबर से डाउनलोड यहाँ से होने वाला है। ये एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे आपको लिख के रख लेना है। आपको यहाँ से फ़ीस की डिटेल्स लिखी हुई है, जो टोटल 1829 रुपये आपकी यहाँ से पेमेंट लगने वाली है, जो कि आप फ़ोनपे, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किसी के भी थ्रू कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ से एप्लीकेशन नंबर लिखने के बाद आपको प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर देना है। यहाँ से सेंड एनीवे कर देना है आपको। आप जैसे ही प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ से जो पेमेंट का पेज है, ये देखिए यहाँ से पेमेंट का पेज खुल के आ गया है। यहाँ से आप जो क्यूआर कोड दिया है उसके थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ से डेबिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, ईएमआई, किसी के भी थ्रू यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ से यूपीआई करने वाला हूँ तो मैं यहाँ पे फ़ोनपे के थ्रू करने वाला हूँ। तो यूपीआई पे आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, यूपीआई डाल के, और यहाँ से आपको पेमेंट कंप्लीट कर देना है। चलिए मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले पेमेंट कंप्लीट कर लेता हूँ। चलिए दोस्तों मैंने यहाँ पे पेमेंट कंप्लीट कर दी है। आप जैसे ही पेमेंट कंप्लीट करेंगे, यहाँ से आपको एक रिसिप्ट आ जाएगी, उसको यहाँ से आपको डाउनलोड करके रख लेना है। दोस्तों डाउनलोड करने के बाद यहाँ से आपको फिर से इस वेबसाइट पे लॉगिन कर लेना है। यहाँ से आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड, यहाँ पे सबमिटेड दिखा रहा है। यहाँ से आपका फीस पेमेंट स्टेटस भी यहाँ से आपका शो कर रहा है। दोस्तों यदि उसके बाद यहाँ से आपको आपका जो अपॉइंटमेंट आपको यहाँ से बुक कर लेना है। जिस भी डेट को आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेना है, जिस भी डॉक्यूमेंट को आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, उस डेट को यहाँ पे आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको जो जो भी आपने अपलोड किए हैं उन सभी की यहाँ से फ़ोटोकॉपी और ओरिजिनल लेके आपको यहाँ पे काउंसिल जाना है, जिस भी डेट में आपका अपॉइंटमेंट मिला है। दोस्तों ये अपॉइंटमेंट मिलने में यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ से नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, वहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट्स में आप टाइप कर सकते हैं। दोस्तों अपॉइंटमेंट कराने के बाद यहाँ पे काउंसिल जाना है आपको, जिस भी डेट का अपॉइंटमेंट मिला है, ओरिजिनल और एक एक फ़ोटोकॉपी करा के यहाँ से डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना है। दोस्तों जैसे ही आपका यहाँ से काउंसिल से वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आ जाएगा डाउनलोड रजिस्ट्रेशन, यहाँ से आप डाउनलोड रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दोस्तों जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है, यहाँ से आपका आप स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं कि मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ है या फिर नहीं, या फिर मेरा पेंडिंग है, या फिर कहाँ तक मेरी प्रोसेस पहुँची है। तो आपको व्यू रजिस्ट्रेशन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही व्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यदि हो जाएगा तो यहाँ से वेरीफाइड बताएगा, अभी नॉट वेरीफाइड बता रहा है। जो भी यहाँ से प्रोसेस होती रहेगी वो यहाँ पे आपको दिखाता रहेगा, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं।
यहाँ से सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर क्वालिफिकेशन वेरिफिकेशन, उसके बाद एप्लीकेशन अप्रूव्ड होगा, उसके बाद डाउनलोड सर्टिफिकेट होगा और उसके बाद आपका ग्रीन कार्ड यहाँ से बन के आ जाएगा। ग्रीन कार्ड भी आप इसी यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ से मैंने आज आपको सारी प्रोसेस बता दी है, आप उत्तर प्रदेश फार्मासिस्ट काउंसिल में कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ऑनलाइन घर बैठे अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर से। दोस्तों यदि आपको और भी कोई प्रॉब्लम आ रही है यूपी फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन से या फिर यूपी फार्मेसी काउंसिल रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, स्लॉट बुकिंग से रिलेटेड, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप वहाँ से जाके मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट्स में आप टाइप कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको यहाँ से यूपी फार्मेसी काउंसिल से रिलेटेड, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड सारी वीडियोस आपको यहाँ पे मिल जाएगी।